हेलो बच्चा, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। मनुष्य के पश्च मस्तिष्क का वह भाग जो हाथ नेत्र के समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य का जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका हमें वो भाग बताना है जो हाथ नेत्र के समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। विकल्प ए है सेरिबेलम, विकल्प बी है पॉन्स वेरुली, विकल्प सी है मेडुला ऑब्लोंगेटा और विकल्प डी है थैलेमस। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे मानव के मस्तिष्क की। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा होगी उसमें हम लोग लिखेंगे मानव मस्तिष्क। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखेंगे मानव मस्तिष्क। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है इसको हम 3 भाग में इनका विभाजन करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला भाग आता है वो आता है अग्र मस्तिष्क, वो आता है अग्र मस्तिष्क। तो यहाँ पे जो अग्र मस्तिष्क है वो सब पहला हिस्सा जो होता है वो अग्र मस्तिष्क, ये किसका बना होता है? तो यहाँ पे हमें मिलता है सेरिब्रम। यहाँ पे हमें मिलेगा सेरिब्रम। सेरिब्रम के अलावा यहाँ पे मिलता है थैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस और यहाँ पे हमें मिलेगा हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे जो अग्र मस्तिष्क है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस होता है ये शरीर का तापमान और खाने पीने को नियंत्रित करता है। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा देखें तो आता है मध्य मस्तिष्क। अब यहाँ पे जो हमारा मध्य मस्तिष्क है वो यहाँ पे अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो मध्य मस्तिष्क होता है वो अग्र मस्तिष्क, हमारा जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, अग्र मस्तिष्क में जो थैलेमस होता है और जो पश्च मस्तिष्क है, जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क के पॉन्स के बीच, पश्च मस्तिष्क के पॉन्स के बीच ये स्थित होता है, के बीच ये स्थित होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो मध्य मस्तिष्क है वो अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और पश्च मस्तिष्क के पॉन्स के बीच जो है वो स्थित होता है। आखिरी अगर हम हिस्सा देखें तो जो यहाँ पे तीसरा भाग्य आता है वो आता है पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो पश्च मस्तिष्क होता है ये किसका बना होता है? तो ये जो पश्च मस्तिष्क है इसमें हमें यहाँ पे मिलेगा पॉन्स, ये बना होता है पॉन्स का। पॉन्स के अलावा यहाँ पे हमें मिलता है, पॉन्स के अलावा मिलता है अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पे ये बना होता है पॉन्स का, अनुमस्तिष्क का। तो ये जो अनुमस्तिष्क है इसको हम लोग बोलेंगे सेरिबेलम, इसी को हम लोग बोलेंगे सेरिबेलम। यहाँ पे पॉन्स और अनुमस्तिष्क के अलावा यहाँ पे मध्यांश जो है उसका ये बना होता है, और ये बना होता है मध्यांश का। ये जो मध्यांश होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेड्यूला, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेड्यूला। ये जो मेड्यूला होता है ये हमारे श्वास को और हमारे हृदय की गतियों को नियंत्रित करता है। यहाँ पे हमसे प्रश्न में ये पूछा है कि हाथ नेत्र के समन्वय के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे उसके लिए उत्तरदायी होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो यहाँ पे अगर हम सेरिबेलम को देखें तो ये जो सेरिबेलम है, ये जो सेरिबेलम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क, जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। और यहाँ पे हमारा जो सेरिबेलम होता है ये यहाँ पे जो है इसमें कई केंद्र जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेरिबेलम है इसमें कई केंद्र जो है वो पाए जाते हैं। और जो अनुमस्तिष्क या फिर जो सेरिबेलम होती है इसकी अगर हम सतह की बात करें तो इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? वो यहाँ पे विलगित होती है। इसकी सतह जो है वो यहाँ पे विलगित होती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है उसको ये अतिरिक्त स्थान जो है वो प्रदान करता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान
न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान ये जो है वो प्रदान करता है, अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो हाथ और नेत्र है, जो हाथ और नेत्र है, उनके समन्वय के लिए, उनके समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है, के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर होगा अनुमस्तिष्क, जो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, जिसको हम लोग सेरिबेलम भी बोलते हैं। तो विकल्प ए में हमारा दे रखा है सेरिबेलम, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।